हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक निगम और संस्थाएं कौन कौन सी है, उसकी स्थापना कब की गई है, उनके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। यहाँ खनिज संपदा तो खूब है, लेकिन औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है या बिल्कुल अल्प मात्रा में हो रहा है। और राज्य में औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने और उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुछ औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की है और जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। यानी राजस्थान में औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए उद्योगों के विकास के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं और निगमों की स्थापना की है, और जिनमें से पहली है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, यानी उसको शॉर्ट में रीको कहा जाता है। ये जो रीको है, इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 में राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम के नाम पर हुई थी। यानी 1969 के अंदर 28 मार्च 1969 के अंदर रीको की स्थापना हुई थी, और उस समय रीको का नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। रीको का क्या नाम था? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। यानी 28 मार्च 1969 के अंदर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के नाम पर रीको की स्थापना हुई। लेकिन 1979 में खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया। खनिज विकास निगम है वो इससे क्या हो गया? अलग हो गया, और इसका नाम यानी कि रखा गया राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन, ये नाम यानी कि कब से शुरुआत हुई है? 1980 जनवरी 1980 से इसको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन के नाम से जाना गया है। और इसका जो मुख्यालय वो जयपुर के अंदर है। ये यानी कि इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो रीको है। इस संस्था की स्थापना राज्य की औद्योगिक संरचना के विकास, मध्य एवं वृहत उद्योगों को अवधि ऋण उपलब्ध कराने, तकनीकी सलाह, मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां तथा अंश पूंजी सहभागिता द्वारा औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी। यानी रीको का जो उद्देश्य है, ये औद्योगिक विकास की संरचना में कार्य करता है। इसके साथ साथ जो मध्यम और वृहत उद्योग है उसको अवधि ऋण उपलब्ध करवाता है,
और विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम भी चलाता है, विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मर्चेंट बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां चलाई जाती है और पूंजी की सहभागिता, उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में भी ये कार्य करती है। तो ये संस्था राज्य के अंदर खास करके अवधि ऋण देने और उद्योगों को विभिन्न यानी बैंकिंग गतिविधियों की सलाह, अन्य ट्रेनिंग कार्यक्रम, पूंजी में सहभागिता को प्रोत्साहन देना आदि के उद्देश्य से काम करती है। ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक यानी सीमित दवाई वाली कंपनी के रूप में इस कंपनी का जो मुख्यालय रखा गया जयपुर में है रखा गया। वर्तमान में इस संस्था के द्वारा कुछ निम्न कार्य हो रहे हैं, जिनमें है ये संस्था वृहत, मध्यम और लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। एक तो ये कार्य है। दूसरा, सभी श्रेणी के उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करवाती है। तीसरा इसका कार्य है कि औद्योगिक व्यापार और विनियोजन के संवर्धन का कार्य करती है। मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करती है। औद्योगिक विकास को औद्योगिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सलाह प्रदान करती है। औद्योगिक जितनी संस्थाएं हैं उनको औद्योगिक प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह प्रदान करती है। सरकार की ओर से उद्योगों के विकास हेतु विशेष वित्तीय रियायतें एवं प्रोत्साहन उपलब्ध भी करवाती है। इसके अतिरिक्त रीको के द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान देने के लिए कुछ अन्य यानी कि कार्यों का भी संचालन किया जाता है, जिनमें रीको ने औद्योगिक विकास हेतु विशेष औद्योगिक पार्क या कॉम्प्लेक्स की स्थापना करवाई है। निजी कंपनियों के सहयोग से रीको ने पत्थर के आयात के विकास हेतु सीतापुरा जयपुर में सीडोस यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोर्स की स्थापना भी की है। सीतापुरा जयपुर में ही रीको ने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन सेंटर की भी स्थापना की है। विकास केंद्रों और मिनी विकास केंद्रों की स्थापना भी रीको ने उद्योगों के विकास हेतु भी की है। तो उद्योगों के विकास के लिए ये संस्था तीव्र गति से कार्य कर रही है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। रीको के द्वारा कुछ विशेष परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जिनमें रीको के द्वारा कुछ क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना भी की है, यानी विशेष आर्थिक जोन की भी स्थापना की है, सेज की स्थापना की है। रीको द्वारा बोरानाडा जोधपुर में राज्य का प्रथम सेज हैंडीक्राफ्ट स्थापित किया गया है और दूसरा सेज जेम्स एंड ज्वेलर्स के लिए सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया है। बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में भी यानी कि जेम्स एंड ज्वेलर्स के लिए जोन स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र महिंद्रा एंड महिंद्रा जयपुर में निजी सार्वजनिक भागीदारी से स्थापित किया गया है। तो रीको के द्वारा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना भी की है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं भी चलाई जा रही है। तो ये रीको के प्रमुख कार्य और उद्देश्य थे। इनके अलावा राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, वो निमराना औद्योगिक क्षेत्र अलवर में स्थापित किया गया है। जोधपुर, कोटा और श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क की भी स्थापना की गई है। टपुकड़ा भिवाड़ी में ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए विशेष जोन की व्यवस्था की गई है और सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीतापुरा जयपुर में आईटी पार्क जोधपुर में अर्थ स्टेशन की भी स्थापना की गई है।
धौलपुर में विष्णुनोदा क्षेत्र के अंदर स्टोन पार्क की भी स्थापना की जा रही है। शिलोरा किशनगढ़ में 2 जयपुर यानी टैंक्स स्विमिंग पार्क और किशनगढ़ हाईटेक्स टाइल पार्क की स्थापना भी की जा रही है। जापानी कंपनियों के द्वारा नीमराणा अलवर में औद्योगिक पार्क की भी स्थापना की जा रही है। तो इस प्रकार राज्य सरकार के सहयोग से जयपुर और अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रथम बहु उत्पादित विशेष आर्थिक जोन की भी स्थापना की जा रही है, जो रीको के द्वारा विभिन्न उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत है। दूसरी जो संस्था है जो है राज्य वित्त निगम RCF, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1955 में की गई थी। राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना 8 अप्रैल 1955 में जयपुर में की गई थी और ये राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। ये एक कानूनी संस्था है। राज्य वित्त निगम क्या है? एक कानूनी संस्था है। इस निगम का जो उद्देश्य है वह है राज्य में अति लघु और मध्यम श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शिल्पकारों दस्तकारों को शिल्प कार्य के लिए वर्कशेड बनवाने, उपकरण, कच्चा माल व कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो राजस्थान वित्त निगम संस्थान है। ये राजस्थान के अति लघु और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां हैं, उसको मध्यकालीन और दीर्घकालीन अवधि के ऋण उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा छोटे जो यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के शिल्पकार दस्तकार है, उनके लिए भी विभिन्न उपकरण, कच्चा माल और कार्यशील पूंजी की भी सहायता करती है। राजस्थान वित्त निगम के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जिनमें औद्योगिक इकाइयों के निर्गमित अंशों, स्टॉक और बॉन्डों या ऋण पत्रों का अभिगोपन यानी कि किया जाता है और ये निगम औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा IFC के एजेंट के रूप में कार्य करती है। यानी राजस्थान राज्य वित्त निगम है, वो राजस्थान के विभिन्न उद्योगों को ऋण संबंधी सहायता देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और IFC जो यानी विश्व बैंक है, तो इसके संयुक्त भागीदारी से ये कार्य करती है। इस निगम के द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 10 करोड़ रुपए तक का कर्ज भी उपलब्ध कराया जाता है और वह भी यानी कि 20 वर्षों के लिए ये ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम के द्वारा अनेक योजनाएं भी संचालित है, जिसमें शिल्प बाड़ी योजना 1987-88 में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिल्पकारों को शिल्प कार्य के लिए वर्कशेड, कच्चा माल व अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना। टेक्नोक्रेट योजना भी इसके द्वारा संचालित है, जिसमें व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु 20 लाख रुपए तक का ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। महिला उद्यमकर्ता के कार्यक्रम के रूप में स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है
भूतपूर्व सैनिकों को भी स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सिंगल विंडो स्कीम या एकल खिड़की योजना के अंतर्गत उद्यमों को एक साथ स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत यानी ऋण वितरण में 4 उप योजनाएं भी संचालित है, जिसमें तत्काल योजना, सिल्वर कार्ड योजना, गोल्ड कार्ड योजना जिसमें 30 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और सिल्वर कार्ड योजना जिसमें पूर्ण ऋण का लगभग 50% से अधिक चुका दिया हो तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाया जाता है। और तत्काल योजना के तहत योग्य ऋणियों को प्लांट या मशीनरी लगाने हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवा दी जाती है। इसके अलावा प्लेटिनम कार्ड योजना भी RFC के द्वारा संचालित है, जिनमें वे ऋणी जिन्होंने गोल्ड कार्ड योजना या ऐसी किसी अन्य योजना के अंतर्गत किसी ऋण की अदायगी 2 वर्षों या इस समय में कर दी है तो उन्हें पुनः आवश्यकता पड़ने पर ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न जो अति लघु उद्योग, सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग है उनको समय समय पर आर्थिक सहायता एवं ऋण उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में राजस्थान वित्त निगम है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त भागीदारी से कार्य कर रही है। नेक्स्ट जो यानी तीसरा निगम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसे राजसीको कहते हैं। इस निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 जून 1961 को की गई थी और 1 फरवरी 1975 को इसने सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राजसीको का क्या उद्देश्य है जो 3 जून 1961 में स्थापित हुआ? ये लघु औद्योगिक इकाइयों और हस्तशिल्प इकाइयों को, लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं और हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देती है एवं साथ ही साथ कच्चा माल उपलब्ध करवाना, उत्पादित वस्तुओं को विपणन की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। तो राजसीको का उद्देश्य है कि राजस्थान की लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं या शिल्प इकाइयाँ हैं उसको वित्तीय सहायता देना, प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना और उत्पादित वस्तुओं को विपणन की सुविधा भी उपलब्ध करवाना। इस उद्देश्य से ये राजसीको संस्था है वो कार्य कर रही है। राजसीको के द्वारा उद्योगों के विकास के लिए यानी कि विभिन्न संस्था और केंद्रों की भी स्थापना की गई है, जिसमें हस्तशिल्प पर्यटन कॉम्प्लेक्स, वुड सीजनिंग प्लांट एंड कॉमन सर्विस कैंसिलिटी सेंटर जो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार इस संस्था के द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल, तकनीकी प्रबंधन सहायता, वस्तुओं के विपणन और उद्योगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस निगम के द्वारा कच्चा माल क्रय करने हेतु लघु इकाइयों को रियायती दरों में यानी ऋण उपलब्ध भी कराया जाता है या कच्चा माल है वो रियायती दरों में उपलब्ध करवाया जाता है। और ये संस्था लघु उद्यमों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्रों का भी संचालन करती है। और इस निगम के द्वारा वृहत और लघु उद्योगों में समन्वय तालमेल स्थापित करने का कार्य भी किया जाता है। लघु और वृहत उद्यमों के लिए सेमिनार का आयोजन करना, प्रदर्शनियाँ, व्यापार मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो लघु एवं वृहत उद्योगों के क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध करवाना है, वित्तीय सहायता देनी है या
अन्य यानी कि जो विपणन के क्षेत्र में काम करना है उसके लिए राज्य सरकार ने राजसिकों की स्थापना की गई है। इनके अलावा ग्रामीण कृषि विकास अभिकरण रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, तो रूडा की स्थापना नवंबर 1995 को की गई थी। नवंबर 1995 के अंदर ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की स्थापना की गई थी। और ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और आजीविका साधनों के विकास करना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर कृषि क्षेत्र है वहाँ रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना और आजीविका साधनों का विकास करना रूडा का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। वर्तमान में ये अभिकरण ऊन, कपड़ा, चर्म, स्टोन, सिरेमिक, पॉलरी जो यानी पॉटरी है, सिरेमिक, पॉटरी, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी ग्रामो उद्योग के क्षेत्र में कार्य कर रही है और उन क्षेत्र में श्रमिकों के विकास और उत्थान के क्षेत्र में भी कार्य करती है। इस अभिकरण के द्वारा रूडा के द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसके द्वारा ग्रामीण दस्तकार परिवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है और डिजाइन विकास कार्यशाला और विपणन सहायता के द्वारा उन्हें लाभान्वित भी किया जाता है। इस संस्था के द्वारा ग्रामीण श्रमिकों को संगठित एवं प्रशिक्षित कर उनके तकनीकी ज्ञान का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण लघु उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं का विकास कर उनकी डिजाइन का विकास किया जा रहा है और लघु उद्योगों के विकास हेतु बैंक से ऋण व अन्य सुविधा उपलब्ध भी करवाई जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर कृषि कार्यों में अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यानी कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए इस ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की स्थापना की गई थी। ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अधिक से अधिक छोटे जो लघु और कुटीर उद्योग है, विभिन्न श्रमिक है, दस्तकारी है, शिल्प कला के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्योग है, उनको प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है और विभिन्न योजनाएं भी चलाती है। नेक्स्ट जो राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड जो 1978 में स्थापित हुई थी और इसमें राज्य के छोटे और मध्यम परियोजना प्रवर्तकों को समग्र रूप से तकनीकी, विपणन और प्रबंधकीय और विकासात्मक वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान खादी ग्रामो उद्योग संवर्धन ब्यूरो जो फरवरी 1991 में स्थापित हुआ था, जो जयपुर के अंदर स्थापित है और ये भी उद्योगों के विकास के लिए राज्य उद्यमियों के विनियोजन करने, निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु नियमों और नीतियों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। राजस्थान लघु सेवा संस्थान जो 1958 में स्थापित हुआ था, ये भी उद्योगों के विभिन्न संबंधों की यानी उद्यमियों के विभिन्न उद्योगों से संबंधित जानकारी और आवश्यकता संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। राजस्थान खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड है, राज्य में खादी और ग्रामो उद्योग के विकास के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने एवं ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अप्रैल 1955 में राजस्थान राज्य एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट और भी कुछ जो छोटी छोटी संस्था हैं जो राजस्थान के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है।